सब सुनने वालों को मैं हार्दिक दिल से स्वागत करता हूं, धन्यवाद देता हूं। आइए हम लोग परमेश्वर का वचन सुनने से पहले एक छोटी प्रार्थना करें। हमारे स्वर्ग पिता, हम तेरा धन्यवाद करते हैं। तो हम सबों को जीवन दिया है, सुयोग और मौका दिया है कि हम तेरे वचनों को सुन सकते हैं, बोल सकते हैं और अपने आप को तेरे राज के लिए तैयारी कर सकते हैं। प्यारे प्रभु, अभी तेरे वचन में जो सुनेंगे उस पर तेरी आशीष हो कि उसको हम अपने जीवन में अमल कर सकें और तेरे राज के लिए अपने आप को तैयार कर सकें। इस बेनती को हमने यीशु मसीह के नाम चाहे दया सुना स्वर में ग्रहण कर, आमीन। प्यारे भाई और बहनों, आज मैं आप लोगों के बीच में परमेश्वर का वचन लेके आया हूँ और आज का मेरा संदेश का विषय है मनुष्य का उद्धार उसके चाहत एवं विश्वास पर केंद्रित है। मनुष्य का उद्धार उसके चाहत एवं उसके विश्वास पर केंद्रित है। आज हम उद्धार पाना चाहते हैं, लेकिन इसमें हमारा चाहत और हमारा विश्वास क्या है उस पर निर्भर करता है। आगे अगर हम लोग जाएंगे तो मेरा मुख्य पदस्थल है जो मिलता है यूहन्ना 5:6 में। यूहन्ना 5:6 में, उसमें यूहन्ना 5 अध्याय में हम पाते हैं एक 38 बरस का रोगी जो कि तालाब के किनारे पड़ा हुआ था और वहाँ यीशु मसीह गया और वहाँ पर 5:6 में कहता है, यीशु ने उससे पड़ा हुआ देखकर और यह जानकर कि यह बहुत दिनों से पड़ा है, उससे पूछा, क्या तू चंगा होना चाहता है? यहाँ पर हम जानते हैं कि यीशु मसीह वहाँ गया। वहाँ बहुत सारे रोगी थे, लेकिन यीशु मसीह उनके पास नहीं गया, पर उस आदमी के पास गया जो बहुत दिन से वहाँ पड़ा हुआ था और वो 38 बरस का रोगी था। वहाँ एक तालाब था और उस समय लोगों का विश्वास था और सुबह सुबह स्वर्गदूत आकर उस तालाब के पानी को हिलाता था और जो पहले उसको छूता था वही पहले चंगा हो जाता था। और यहाँ हम पाते हैं कि रोज एक आदमी चंगा होता था, रोज एक आदमी। और इस तरह उस 38 बरस का आदमी चल फिर नहीं सकता था, सहाय था, और इसलिए प्रभु वहाँ गया, उसके पास गया और कहने लगा कि तू क्या चंगा होना चाहता है? तेरा चाहत क्या है? क्या तू चंगा होना चाहता है? प्यारे भाइयों और बहनों, आज हम बहुत सारे लोग एडवेंटिस्ट कलीसिया में जुड़े हुए हैं, लेकिन हो सकता है आज भी हम में कोई ऐसा रोग है जिसके हम रोगी हैं, जिसको हम खुद नहीं जान पा रहे हैं। लेकिन यीशु चाहता है कि क्या हम उस रोग से छुटकारा पाना चाहते हैं, चंगा होना चाहते हैं। और हम देखते हैं वहाँ पर कि यीशु मसीह उस आदमी को चंगा करता है। आगे हम लोग देखेंगे, तब यीशु यरूशलेम से निकलकर सूर और सैदा के देश प्रदेश की ओर चला गया। उस प्रदेश से एक कनानी स्त्री निकली और चिल्लाकर कहने लगी, हे प्रभु दाऊद के संतान, मुझ पर दया कर, मेरी बेटी को दुष्ट आत्मा सता रही है। हम लोग पाते हैं एक कनानी स्त्री जिसका बेटी बीमार था और वो भी चाहती थी कि उसका बेटी चंगा हो। वो भी चाहती थी कि उसका बेटी चंगा हो। उस आसपास जहाँ यीशु जाता था बहुत सारे रोगी थे, लेकिन यीशु मसीह उसी को चंगा करता था जो उसके पास आते थे और उनके चाहत के अनुसार उनकी मदद करता था। यहाँ हम एक कनानी स्त्री को पाते हैं जिसका बेटी बीमार थी और वो चाहती थी कि उसका बेटी चंगा हो, और उसने यीशु मसीह के पास आया और कहा कि हे यीशु, मेरी बेटी बीमार है, चलकर उसे चंगा कर दे। लेकिन हम देखते हैं यीशु मसीह उस पर रुचि नहीं लगाए और उसने कहा कि बच्चों का रोटी, लड़कों का रोटी
कुत्तों के सामने फेंकना उचित नहीं है। उसमें बताया जाता है कि यीशु मसीह चाहता था कि पहले यहूदियों को परमेश्वर के निकट लाया जाए, लेकिन यहाँ पर एक अन्य जाति आके यीशु मसीह से आग्रह करती है कि मेरी बेटी को चंगा कर दे। और यीशु मसीह उसको कहता है कि लड़कों का रोटी कुत्तों के सामने फेंकना उचित नहीं है। तब वो बोलती है कि हे गुरु, कुत्ते भी तो उनके मालिक के टेबल से जो चूर चार गिरती है उसको खाती है। और उसके कहने से यीशु मसीह बहुत प्रभावी हुआ और यीशु मसीह ने कहा, ऐसा विश्वास मैंने इस्राएलियों और सेवेंथ एडवेंटिस्ट, आज हम बोलेंगे सेवेंथ एडवेंटिस्ट में भी नहीं पाया। और उसे कहते हैं कि जा तेरे विश्वास के अनुसार तेरे लिए हो। और हम पाते हैं कि उसकी बेटी चंगी हो गई। आगे अगर हम लोग देखेंगे मत्ती 9:27-31 में, जहां हम दो अंधों का जिक्र पाते हैं। दो अंधों को यीशु मसीह दृष्टिदान देता है। यीशु मसीह जब इस दुनिया में आया था बहुत सारे लोगों को चंगा किया, लेकिन यीशु मसीह यही पूछा, उनके चाहत के अनुसार यीशु मसीह उनको मदद किया। जहां दो अंधे चंगा हुए, अंधों का चाहत था कि यीशु मसीह उन्हें चंगा करे। और इसीलिए 27 पद में कहता है कि जब यीशु वहां से आगे बढ़ा तो दो अंधे उसके पीछे यह पुकारते हुए चले, हे दाऊद के पुत्र की संतान हम पर दया कर। हे दाऊद के पुत्र की संतान हम पर दया कर। चिल्लाते हुए वे लोग यीशु मसीह के पीछे पीछे जाने लगे। और यीशु मसीह जब आगे चला गया और यीशु मसीह उन्हें पूछता है, क्या तुम विश्वास करते हो कि मैं यह काम कर सकता हूँ, तुम्हें चंगा कर सकता हूँ? तब उन अंधों ने उन्हें जवाब दिया, हाँ प्रभु, कि तू हमें चंगा कर सकता है और हम चाहते हैं कि आप हमें चंगा कर दीजिए। प्यारे भाई और बहनों, यीशु मसीह उन पर तरस खाया और उनकी आंखों को छूकर उन्हें चंगा किया। हम देखते हैं कि यहाँ पर वो अंधे चंगा होना चाहते थे। उनकी चाहत थी कि यीशु मसीह उन्हें चंगा करे। और हम पाते हैं कि यीशु मसीह उनके चाहत के अनुसार उन्हें चंगा किया। आज जरूरी है हमें भी अपने चाहत की, हो सकते हैं हम भी उन दो अंधों की तरह अभी तक अंधे हैं। हम पाते हैं यीशु मसीह जब एक अंधा को चंगा किया तो वहाँ पर जब समस्या खड़ा हुआ तो यीशु मसीह कहता है उन धर्म गुरुओं को, उन याजकों की, धन्य है वे जो अंधे हैं क्योंकि वे चंगे किए जाएंगे। पर अफसोस है उन लोगों के लिए जो बोलते हैं कि हम देखते हैं, क्योंकि उनका पाप बना रहेगा। आज हमें हो सकता है हम भी अंधे हैं और आज जरूरी है अपनी आंखों को खोलने का, यीशु मसीह के पास आने का। तो हमारे गलतियों को यीशु मसीह बताएगा, हमारे आंख जो अंधा है खोलेगा, हम अपनी बुराई को देख पाएंगे और यीशु मसीह के राह पर जैसा चलना चाहिए सही तरीके से हम चल पाएंगे। और जब हम सही तरीके से चलेंगे तब हम ईश्वर की गवाही दे पाएंगे। आगे हम देखेंगे एक लकवे रोगी को चंगा करना। मार्कुस 2:1-12 में हम पाते हैं एक लकवे का रोगी को यीशु मसीह चंगा करता है। उस लकवे का रोगी चल फिर नहीं पा रहा था और यीशु मसीह एक घर में उपदेश दे रहा था और उस घर में बहुत सारे भीड़ थी, जहाँ की दरवाजा से लोग उसको यीशु मसीह के चरण तक नहीं ले जा पा रहे थे।
और इसलिए उनका चाहत ने उन्हें मजबूर किया कि वो लोग छत पर चढ़ा और छत खोलकर यीशु मसीह के चरण में, उनके चरण तले उनको नीचे लाया। और हम देखते हैं कि यीशु मसीह उसको देखकर तरस खाया। उस रोगी और उनके सहयोगों का चाहत था कि ये आदमी चंगा किया जाए। जो चंगा होने वाला आदमी भी चाहता है कि यीशु मसीह हमको चंगा करे, मैं चंगा होना चाहता हूँ। और यीशु मसीह जब उसको देखा, तरस खाया और उसने कहा, तेरा पाप क्षमा हो, तेरा पाप क्षमा हो। तो वहाँ पर बहुत सारे याजक, यहूदी, फरीसी थे। जब उसने सुना कि आदमी पाप क्षमा करने वाला कौन होता है, पाप क्षमा तो सिर्फ परमेश्वर कर सकता है, और वहाँ पर समस्या होने लगा। तब यीशु उनके मनों को जानते हुए कहा, क्या यह कहना सहज है कि तुम्हारे पाप क्षमा किए जाएं? मनुष्य के पुत्र को इस दुनिया में पाप क्षमा करने का भी अधिकार है। क्या यह कहना सहज है कि तू अपने खाट उठाकर अपना घर चला जा? और हम पाते हैं कि यीशु मसीह ने यह कहते हुए उन भीड़ के सामने उस लकवे बीमारी वाला आदमी, जो चल फिर नहीं पाता था, असहाय था, उस आदमी को उसने कहा, अपने खाट उठाकर अपना घर चला जा। और उसी घड़ी उस आदमी में ताकत आ गया। वो अपना खाट उठाकर, अपना जो भी था उठाकर अपना घर चला गया। और यहाँ हम पाते हैं कि यीशु मसीह उन लोगों के चाहत के अनुसार उनके लिए काम किया और उनको चंगाई किया। आगे हम लोग जाएंगे बेतसदा में एक अंधे को चंगा करना। दूसरा पाठ का सबक स्कूल पाठ में था, आप लोग ध्यान दिए नहीं दिए, लेकिन मैं जब पढ़ रहा था बेतसदा में एक अंधे को चंगा करना, हम पाते हैं उस अंधे को पकड़कर बहुत सारे लोग यीशु मसीह के पास लाए। और यीशु मसीह बेतसदा में था, वहाँ उसे चंगा कर सकता था, लेकिन बेतसदा में उसको चंगा नहीं किया। क्यों? इसका कारण क्या हो सकता है? यीशु मसीह उसके हाथ को पकड़ा और उस नगर, गांव, शहर से बाहर ले गया। गांव शहर से बाहर ले गया और बाहर लेने के बाद उसको चंगा किया। एक बार छुआ, उसका आंख धुंधला दिखने लगा, तो दूसरा बार छुआ और जब पूर्ण रूप से देखने लगा तो यीशु मसीह ने कहा कि उस गांव में, उस शहर में तुम अपना पांव ना रखना। प्यारे भाइयों और बहनों, हम देखें कि वो अंधा को यीशु बेतसदा में चंगा कर सकता था, लेकिन वहां क्यों नहीं किया? चंगाई के बाद उसने कहा कि उस गांव शहर में फिर ना जाना। ऐसा क्यों हुआ? बेतसदा के बारे आप लोग क्या जानते हैं? बेतसदा के बारे अगर नहीं जानते हैं तो उसका इतिहास के लिए आप लोग मत्ती 11:21-22 में पढ़िएगा तो बेतसदा के बारे बहुत अच्छी तरह जिक्र किया गया है। बेतसदा में यहूदी लोग रहते थे जो अपने आप के परमेश्वर के लोग कहते थे। वहाँ यीशु बहुत सारे चंगाई का काम किया था, बहुत बड़े बड़े काम किया था, पर वहाँ के लोग यीशु पर विश्वास नहीं किए, यीशु मसीह को ग्रहण नहीं किए और यीशु मसीह के विरोध में खड़े हो गए। और इसीलिए यीशु मसीह ने कहा कि तुम उस गांव में पांव ना रखना। प्यारे भाई और बहनों, आज हम भी, ईश्वर हमें भी उस बेतसदा से हमारे हाथों को पकड़ के बाहर निकाला है, आत्मिक चंगाई दी है। और यीशु नहीं चाहता कि हम उसी गांव में, उस पुराने जिंदगी में फिर से वापस चले जाएं। और इसीलिए वो कहता है कि तुम इस गांव में पांव भी ना रखना। कहने का मतलब तू अपने पुराने जिंदगी में चले मत जाना और
हम पाते हैं कि वेद सदा के बारे और मैं थोड़ा सा कहना चाहता हूँ। मैं पढ़ना चाहता हूँ मत्ती 11 का 21-22। इसमें इस तरह का लिखा हुआ है खुराजीन, है बेतसैदा, जो सामर्थ के काम तुम में किए गए, यदि वे काम सूर और सैदा जो मूर्ति पूजक देश है में किए जाते, तो टाट ओढ़कर और राख में बैठकर वे कब की मन फिरा लेते। हम जानते हैं सूर और सैदा जहाँ मूर्ति पूजक होती थी, बेतसैदा में परमेश्वर के लोग थे। परमेश्वर वहां महान काम किया, लेकिन परमेश्वर के लोग उन्हें ठुकरा दिए, यीशु मसीह को ग्रहण नहीं किया और यीशु मसीह के विरोध में खड़े हो गए। और इसीलिए यीशु मसीह को कहना पड़ा, भला होता कि जो काम तुम लोगों के बीच में किया गया वो एक मूर्ति पूजक देश में किया जाता, सूर सैदा में, तो वे टाट ओढ़कर मन फिरा लेते। जिस तरह हम पाते हैं जोना के समय में निनवे शहर जो मूर्ति पूजक पाप से भरा हुआ था, लेकिन हम पाते हैं जब जोना वहां सुसंवाद प्रचार किया तो वहां का राजा मन फिराया, टाट ओढ़कर बैठ गया और राजा के मन फिराने से पूरा देश मन फिराया और निनवे नाश होने से बच गया। तो उसी तरह आज हम भी हैं, हम परमेश्वर के लोग कहलाते हैं, पर क्या हम भी बेतसैदा के लोगों की तरह यीशु मसीह को ग्रहण नहीं कर रहे हैं? आज जरूरी है कि हम अगर अपने आप को मसीही कहते हैं तो मसीह को अपने आप को समर्पण कर देना है, मसीह के काम में सहयोग करना है और यीशु मसीह का सम्मान करना है। आज मैं आप लोगों के बीच में ये बात रखना चाहता हूँ कि आपका उद्धार आपके चाहत पर निर्भर करता है। जिस तरह उन रोगियों ने उनका चाहत था, जितने भी रोगियों को यीशु मसीह इस दुनिया में चंगा किया, बहुत सारे रोगी हैं। अगर मैं हर घटना को बोलना चाहूँ तो बहुत समय ले लेगा, इसलिए मैं इस छोटे से समय में कुछ घटनाओं को आप लोगों के साथ में रखना चाहता हूँ। और इन घटनाओं से मैं यही बोलना चाहता हूँ कि यीशु मसीह आपके चाहत के अनुसार आपके लिए काम करेगा। आपका उद्धार आपके चाहत पर निर्भर करता है। और यीशु मसीह बहुतों को पूछा कि तुम क्या चाहते हो कि मैं तुम्हारे लिए करूं। उसी तरह आज हमें भी पूछ रहा है कि हम क्या चाहते हैं कि यीशु मसीह हमारे लिए करे। हमें आत्मिक चंगाई की आवश्यकता है और जब तक हमें आत्मिक चंगाई नहीं मिलेगी हम परमेश्वर के लिए कुछ भी काम नहीं कर पाएंगे। हमारी आंखें नहीं खुलेगी, हमें सामर्थ्य नहीं मिलेगी और हम परमेश्वर के काम में सहयोग नहीं कर पाएंगे। मार्कुस 10 का 46-52 में अंधे बर्तिमाई को चंगा करना, अंधे बर्तिमाई को चंगा करना। वहाँ पर भी यीशु मसीह यही कहता है, 51 में कहता है, तुम क्या चाहते हो कि मैं तुम्हारे लिए करूं? तुम क्या चाहते हो कि मैं तुम्हारे लिए करूं? वहाँ पर भी देखा जाए तो बर्तिमाई चाहता था कि मैं चंगा किया जाऊं, मैं चंगा होना चाहता हूं, हे यीशु मुझे चंगा कर दे। और एक कहावत है, जहाँ चाह वहाँ राह, जहाँ चाह वहाँ राह। अगर आपकी चाहत होगी तो एक दुर्गम स्थान में भी आपको राह मिल जाएगा, आप वहाँ तक पहुँच पाइएगा। वहाँ तक पहुँचने में आपको कोई भी शक्ति या कोई भी विघ्न बाधा नहीं रोक पाएगा। बात रही आपका चाहत क्या है? क्या आप उद्धार पाना चाहते हैं? क्या आप चंगा होना चाहते हैं? आप और हम पर निर्भर करता है।
आगे दूसरा नंबर में हम लोग देखेंगे विश्वास। चाहत के साथ विश्वास। बिना विश्वास कुछ भी नहीं होगा। हम विश्वास के बारे पाते हैं, उधार पाने के लिए एक शर्त है और वो शर्त है विश्वास। यूहन्ना 3:16 में हम लोग पाते हैं, यूहन्ना 3:16 में हम लोग पाते हैं, जो विश्वास करे नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। जो विश्वास करे, हाँ? हम लोग उस पदस्थल को मुखस्त जानते हैं। परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि अपना इकलौता पुत्र दे दिया। आगे विश्वास के बारे कहता है, ताकि जो कोई विश्वास करे नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। और जो विश्वास ना करे वो दोषी ठहराया जाएगा बोलते। और इसलिए प्यारे भाई और बहनों, चाहत के साथ हमारे उद्धार का स्तंभ विश्वास है। अगर हम विश्वास करेंगे, चाहत भी जोड़ेंगे, तो हमारा उद्धार निश्चित है। क्या अभी आपके या मेरे पास जो विश्वास है आपको या मुझको उद्धार दिला सकता है? आपके पास और मेरे पास अभी जो विश्वास है, क्या वो विश्वास आपको या मुझको उद्धार दिला सकता है? लूका 18:8 में हम पाते हैं, लूका 18:8 में पाते हैं, यहाँ इस तरह लिखा हुआ है, मैं तुमसे कहता हूँ वह तुरंत उनका न्याय चुकाएगा। तो भी मनुष्य का पुत्र जब आएगा तो क्या वह पृथ्वी पर विश्वास पाएगा? मनुष्य का पुत्र जब आएगा तो पृथ्वी पर क्या विश्वास पाएगा? पृथ्वी का बात छोड़िए, अपने आप को इसमें शामिल कीजिए। क्या यीशु मसीह आएगा, आपको या मुझको विश्वास पाएगा? क्या आज यीशु मसीह आएगा तो क्या आप और हम तैयार हैं? क्या आज यीशु मसीह आएगा तो हमें आपको उद्धार मिलेगा? प्यारे भाइयों, अगर हमारे पास विश्वास की कमी है, चाहत की कमी है, तो आज ही यीशु मसीह के पास आएं, अपनी चाहत उनके सामने रखें, उस पर विश्वास करें, ताकि आपका और मेरा उद्धार हो सके। परमेश्वर कहता है, समय आ समय तैयार रह, क्योंकि दिन बुरे हैं। समय असमय हर समय तैयार रहना है। लूका 7:7-10 में एक सूबेदार अन्य मसीही का विश्वास हम लोग पाते हैं। एक सूबेदार, एक अन्य मसीही, अन्य जाति का मसीही, सूबेदार का दास बीमार था और वो अपने आप को पापी समझता था, इसलिए खुद यीशु मसीह के पास नहीं जाके किसी के थ्रू से संदेश भिजवाया यीशु मसीह के पास कि सूबेदार का दास बीमार है और सूबेदार चाहता है कि उसका दास चंगा किया जाए, उसका दास यीशु मसीह के जरिए चंगा किया जाए। सूबेदार को विश्वास था कि यीशु मसीह मेरे दास को चंगा करेगा। और जब यीशु मसीह उसका घर जाने लगा तो सूबेदार वहां आता है और कहता है कि हे गुरु, मैं इस योग नहीं कि आप मेरे घर के छत के नीचे आए, क्योंकि मैं एक पापी हूं। आप यहीं से कह दे तो मेरा दास चंगा हो जाएगा। देखिए उस अन्य जाति का विश्वास। और यीशु मसीह ने कहा, तेरे विश्वास के अनुसार हो, और उसी घड़ी उसका दास चंगा हो गया। आगे हम देखेंगे, मैंने इस्राएलियों में भी ऐसा विश्वास नहीं पाया। आज जरूरी है हमारे बीच में विश्वास होना। अगर विश्वास की कमी है तो आज ही हम अपने आप में, अपने परिवार में, अपने कलीसिया में विश्वास को मजबूत करें। आगे मैं बताना चाहता हूँ, विश्वास के साथ कर्म भी करना है। विश्वास के साथ कर्म भी करना है। आज हम सब विश्वास तो करते हैं पर कर्म नहीं करते। जैसे मैंने कहा,
धन्य है वे जो वचन सुनते हैं, पढ़ते हैं, पर उसके अनुसार पालन नहीं करते। आज जरूरी है विश्वास करते हैं तो उसके अनुसार चलना। याकूब 2:14 में कहता है, हे मेरे भाइयों, यदि कोई कहे मुझे विश्वास है पर वह कर्म ना करता हो तो इसे क्या लाभ? क्या ऐसा विश्वास कभी उसका उद्धार कर सकता है? क्या हमारा विश्वास हमें उद्धार कर सकता है? क्या हम जैसा विश्वास करते हैं वैसा कर्म कर रहे हैं? अगर नहीं कर रहे हैं तो आज ही से हम विश्वास के अनुसार काम करना शुरू करें। आगे 19-20 पद में कहता है, तुझे विश्वास है कि एक ही परमेश्वर है, तू अच्छा करता है। दुष्ट आत्मा भी विश्वास करते हैं और थरथराते हैं। पर हे निकम्मे मनुष्य, क्या तू यह भी नहीं जानता कि कर्म बिना विश्वास व्यर्थ है? प्यारे भाई और बहनों, हम विश्वास करते हैं, शैतान दुष्ट आत्मा भी विश्वास करता है, और दुष्ट आत्मा तो यीशु पर विश्वास करता है कि वो परमेश्वर का पुत्र है, और वो कांपता है, उसके डर से कांपता है। हमारा विश्वास कैसा है? क्या उस दुष्ट आत्मा से बढ़कर हमारा विश्वास है? क्या उस दुष्ट आत्मा के विश्वास के जैसा हमारा भी विश्वास है? अगर उस दुष्ट आत्मा से बढ़कर हमारा विश्वास ना हो तो उस दुष्ट आत्मा की तरह हमारा उद्धार नहीं है। और इसलिए हमें चाहिए कि हम विश्वास करते हैं तो उसके अनुसार काम भी करें, अपने जीवन में काम करें, आगे बढ़ें, तब हमारा उद्धार होगा। क्या यीशु आएगा तो हमारा विश्वास व्यर्थ पाएगा? आज अपने आप को परखें कि आपका चाहत एवं विश्वास कहाँ है। आज अपने आप को परखना है, देखना है कि आपका चाहत या आपका विश्वास कहाँ है। आज हमें जरूरी है पवित्र आत्मा की सहयोग, और जब हमें पवित्र आत्मा की सहयोग मिलेगी तो हमारा विश्वास स्थिर और मजबूत होगा, और हम यीशु मसीह में बने रहेंगे और अपने विश्वास का संवाद दूसरों तक पहुंचाएंगे। आज जरूरी है आपको, मुझको पवित्र आत्मा का। पवित्र आत्मा मिल गया तो सब कुछ मिल गया, उसमें हमारा और आपका उद्धार भी जुड़ा हुआ है। आज हमें चाहिए कि हम यीशु मसीह के निकट आए, पवित्र आत्मा के निकट आए, और अपने आप को उनके हाथ में समर्पण कर दें। उनके अनुसार हमारे जीवन को चलाने दें। हम अपने जीवन का हैंडलिंग ना करें, पर यीशु मसीह को अपने जीवन का स्टीयरिंग थमा दें, तो हमारे लिए काम करेगा। हम जानते हैं स्वर्ग का 3 नियम, अगर आपको बचना है तो किसी को तो बचाना होगा। अगर आप कुछ पाना चाहते हैं तो आपको पहले देना होगा। हम लोग गीत गाते हैं, लेना से देना धनिया है, स्वर्गीय राज में लेना से देना धनिया है। तीसरा काम है, अगर आप यीशु मसीह के लिए काम करेंगे तो यीशु मसीह आपके लिए आपका काम करेगा। हम अपने जीवन में अपने लिए काम करेंगे तो असमर्थ होंगे, सफल नहीं होंगे, लेकिन यीशु मसीह हमारे लिए काम करेगा तो काम कभी असफल नहीं होगा। और इसलिए हम चाहते हैं कि हम अपने आप को यीशु मसीह के हाथ में समर्पित कर दें, अपना जीवन समर्पित कर दें, यीशु मसीह के काम में समर्पित कर दें, ताकि ईश्वर आपके लिए और हमारे लिए काम करे। धन्यवाद। आइए हम प्रार्थना करें। हमारे स्वर्गीय पिता, हम तेरा धन्यवाद करते हैं तेरे वचनों के लिए जो आज हमने सुना है। तू हमारे हर एक के मनों को चला, हमारे चाहत और विश्वास को तू बढ़ा प्रभु, कि हम तेरे निकट आएँ, तेरे इच्छा के अनुसार जीवन जिएं, जिससे कि हम उद्धार पाएं और बहुतों को तेरे निकट ला सकें। इस विनती को हमने यीशु मसीह के नाम से चाहा, दया सुन और शरण ग्रहण कर। आमीन। धन्यवाद।